नाउ वी आर डिस्कसिंग द रेडिकुलर सिस्ट। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, ये इन्फ्लेमेटरी ऑरिजन होता है। जैसे कि कोई भी दान के अंदर केरीज लगा तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होंगे। अब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जब प्रोड्यूस होंगे तो वो एक्टिवेट करेंगे रेस्ट सेल ऑफ मोलासिस, जो कि 1/3 ऑफ द एपिसिस ऑफ द रूट के नीचे होते हैं। जब वो एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पे एपिथेलियल सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी और इवेंचुअली एक एपिथेलियल सेल का मास बनना शुरू हो जाएगा। जब एपिथेलियल सेल का मास बनना शुरू होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो बीच में एपिथेलियल सेल के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो उसके बीच में नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। जब बीच में एपिथेलियल सेल डाई होना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब फ्लूइड एक्यूमुलेट कैसे होगा, ऑस्मोसिस की वजह से सराउंडिंग से वो फ्लूइड लेगा और फिर वो फिर इनलार्ज होगा। अब जो होती है सिस्ट जो होती है वो 3 वजह से एक्सपेंड होती है। एक तो ये है कि पेरिफेरल सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाएगी। अब जो पेरिफेरल सेल होंगे वो डिवाइड करे जा रहे होंगे। दूसरा, जब वो डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा। और सिस्ट जो होगी वो बेसिकली मीडिएटर को प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से जो आपस में सामने बोन होती है वो रिजॉर्व करना शुरू हो जाती है। जैसे ही सिस्ट ग्रो होती है वहाँ पे जो एल्वियुलर बोन होती है वो इनलार्ज होती है और सिर्फ कॉर्टिकल बोन रह जाती है। इसलिए जब हम लोग सिस्ट को पैल्पेट करते हैं तो हमारे पास एक ऑयल कैन बॉटमिंग और एग शेल क्रैकलिंग की आवाज़ आ रही होती है। ठीक है, जब कॉर्टिकल बोन भी, जैसे कि सिस्ट है सामने कॉर्टिकल बोन है, ये भी डिसॉल्व हो जाए तो हमें फिर म्यूकोज और उसके आगे म्यूकोजा होता है तो म्यूकोजा के नीचे सिस्ट नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो एक फ्लक्चुएंट एंड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, सिस्ट का डिस्चार्ज इनटू द ओरल कैविटी। ठीक है, और सिस्ट जैसे इनलार्ज होगी तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे अगर सिस्ट, अब बेसिकली रेडिकुलर सिस्ट में एक बात ये याद करना है कि ये होती है द एपिक्स ऑफ नॉन वाइटल टूल, इसमें दान वाइटल नहीं होता और ये 3 टाइप की होती है, एपिकल, लैटरल और रेजिडुअल। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, अगर से स्मॉल होती है तो वो एक तो हमें क्लिनिकली नज़र भी नहीं आती, रेडियोग्राफ में हमें नज़र आ रही होती है और पेशेंट को सिम्टम्स भी नहीं आ रहे होते, वो एसिम्टोमेटिक होती है। जैसे ही इलाज करना शुरू हो जाती है, ये जो सराउंडिंग हमारे पास दान के रूट है उसको डिस्प्लेस करना शुरू हो जाती है। अब जैसे इलाज होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी इन्फ्लेम्ड होगी, इस वजह से पेन होगा, स्वेलिंग होगी। जब हम लोग पेल्पेट करेंगे तो ऑयल कैन बॉटमिंग की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अब जब सिर्फ इतनी ज़्यादा इलाज हो गए कि वो हमारे ओरल कैविटी के म्यूकोसा के नीचे हो तो वहाँ पे वो अपना डिस्चार्ज छोड़ेगी, इसकी वजह से नेस्टी टेस्ट आ रहा होता है। अगर वो मेंटल नर्व को इन्वॉल्व कर रही होगी तो मेंटल नर्व एनेस्थीसिया होगा। इसमें दान जो होगी वो नॉन वाइटल होगी, मेन चीज़ ये होती है। पेशेंट को स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी और टूट मोबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, अब जो रेडियोग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा, हमें राउंड वेल सर्कमस्क्राइब रेडियोलुसेंसी होगी। जैसे कि ये राउंड सर्कमस्क्राइब है और यूनिलॉक्यूलर मतलब सिर्फ एक सिंगल कैविटी है और इसके जो बराबर एक स्क्लेरोटिक बोन होती है जो कि रेडियो ओपेक होती है। ठीक है, रेडियो ओपेक बोन है, उसके अंदर जो होता है वो रेडियोलुसेंट होता है। अब सिस्ट की कंटेंट क्या होता है, वाटरी स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है और इसका जो सीरम प्रोटीन होता है वो 5 to 7